रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अपार आनंद का अनुभव हो रहा है, हर्ष का अनुभव हो रहा है। कितने महीनों बाद फिर मुझे मौका मिला है यहाँ पे आने का। तो धरती पर जैसे स्वर्ग ही है ये। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान की वाणी है, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ ना किसी और लोक में रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ भक्त लोग मेरा नाम गुणगान करते हैं। तो अगर ये भगवान की वाणी सत्य है तो भगवान ज़रूर इसी क्षण यहाँ उपस्थित हैं और उनका आशीर्वाद हम पर वर्षित हो रहा है, हम समझें या न समझें। तो मेरी तो इच्छा यही थी कि यहाँ पे आके भगवान का नाम गुणगान करेंगे, कुछ भगवान के भजन करेंगे। पर कुमुद जी ने कहा कि थोड़ा सा अगर स्वामी विवेकानंद के बारे में भी कुछ चर्चा करके फिर हम कर सकते हैं, हमारे पास पर्याप्त समय है। तो 10-15 मिनट चर्चा करके फिर हम लोग करीब आधी पौन घंटा भजन कर सकते हैं। क्योंकि अधिक उनका प्रभाव ज़्यादा अभी भी स्वामी जी का बंगाल में ही है। देश के अन्य भागों के लोग उनका नाम तो सुने हुए हैं पर उनके बारे में शायद अधिक हमें जानकारी नहीं है। उनका महान जीवन, महान व्यक्तित्व और उन्होंने जो महान कार्य किया है। तो पहली बात तो जानने की यह है कि ऐसे सब महान आचार्य, भगवान शंकराचार्य, रामानुज, स्वामी विवेकानंद, ऐसे सब महान आचार्य साधारण मनुष्य से बिल्कुल भिन्न होते हैं। वे आते हैं संसार में अपने कर्म बंधनों के कारण नहीं, जैसे हम आए हैं वैसे नहीं आते। वे ईश्वर के दूत हैं जिन्हें एक मिशन, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, एक स्पेशल कार्य करने के लिए भेजा जाता है युग के अनुसार। तो शंकराचार्य जी आए, उनके लिए कार्य था, क्या था? वेदांत की प्रतिष्ठा, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा एक तरह से उन्होंने की। और स्वामी विवेकानंद जी भी आए तो उन्होंने भी वही कार्य किया, पर इस युग को देखते हुए उन्होंने उसे थोड़ी दूसरी प्रकार से किया, यही अंतर है। तो ये लोग असाधारण हैं। और स्वामी विवेकानंद की जहाँ तक बात है, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि श्री राम कृष्ण के मुख से, स्वयं श्री राम कृष्ण जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, आप तो जानते ही हैं, उन्होंने हमें बताया है कि स्वामी विवेकानंद कहाँ थे और उस स्थिति से उन्हें इस धरती पर कैसे लाया गया और कौन लाया, ये उन्होंने हमें बताया है। कैसे बताया है? श्री राम कृष्ण कहते हैं कि एक बार मैं देखा कि मेरा मन बहुत ऊपर की तरफ जाने लगा, इस धरती लोक मृत्यु लोक से पार और ऊपर, स्वर्ग लोक से पार और भी ऊपर, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनिगण बैठे हैं, और भी ऊपर। फिर उन्होंने कहा, मुझे एक रेखा दिखी। कैसी रेखा? जो खंड से अखंड को विभाजित करती है। खंड माने बहुत्व, अखंड माने यहाँ पे एक तत्व विराजित करता है। मेरा मन उस रेखा पर भी नहीं रुका, मेरा मन और ऊपर चला गया। ऐसी जगह चला गया जो इतना दैवी था कि जहाँ पर देवता लोग भी जाने का साहस नहीं करते थे। वहाँ पर उस लोक में मैंने देखा कि 7 ऋषि समाधि में बैठे हुए हैं। तब मेरे मन में ये विचार आया कि ये 7 ऋषि जरूर
देवताओं से भी ऊपर उठ गए हैं। पवित्रता में, साधना में, समाधि का अभ्यास में ये लोग इतने ऊपर उठ गए हैं कि देवता भी इनके पास नहीं आ सकते। फिर वो कहते हैं कि फिर मैंने देखा वो जो अखंड था, अखंड ब्रह्म था, उस अखंड ब्रह्म ने एक शिशु का रूप ले लिया और वह शिशु उनमें से, सातों में से एक ऋषि के पास चला गया और ऋषि को उस शिशु ने जगाना चाहा समाधि से। समाधि में ऋषि थे, पर उस शिशु में ऐसा आकर्षण था, उस दैवी शिशु में, कि उस ऋषि की समाधि भी भंग हो गई। तो उस ऋषि ने धीरे से आँख खोल के शिशु को देखा। तो शिशु ने कहा, मैं नीचे जा रहा हूँ, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो ऋषि ने कुछ कहा नहीं, उसने हल्की सी एक मुस्कान दी और फिर समाधि में चले गए। तो वो मुस्कान क्या थी? वो मुस्कान थी कि हाँ ठीक है, वे राज़ी हो गए, क्योंकि उस दैवी शिशु में इतनी शक्ति थी कि उसे ना करना असंभव था ऋषि के लिए। फिर बाद में श्री रामकृष्ण ने कहा कि वह दैवी शिशु और कोई नहीं, वे स्वयं थे, और उन्होंने ही उस ऋषि को आग्रह किया था इस धराधाम में आने का, इस मर्त्यलोक में आने का। क्यों आग्रह किया था? क्योंकि उसे एक बड़ा कार्य करना था। वो कौन सा कार्य है हम सभी जानते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, तो इस धर्म की स्थापना के लिए ही श्री कृष्ण आए, भगवान रामचंद्र आए और शंकराचार्य और विवेकानंद जैसे महान आचार्य भी आए। तो स्वयं भगवान की इच्छा से प्रेरित होके ऐसे लोग संसार में जन्म लेते हैं। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, उनकी एक ही कामना रहती है कि हम जैसे साधारण मनुष्यों को किस तरह परमार्थ का मार्ग दिखाया जाए। हम जो इस संसार रूपी भूल भुलैया में घूम रहे हैं, इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। तो जिस तरह से हमारे अभिमन्यु जी चक्रव्यूह में फंस गए थे, वो इतने बड़े वीर थे पर उससे निकल नहीं पाए। तो हम में भी वो दैवी शक्ति है जो सुप्त है। उस दैवी शक्ति को जागृत करके ही हम इस चक्रव्यूह से निकल सकते हैं। कैसे जागृत करें, यह भगवान हमें हर युग में आकर बताते हैं। और इंडिविजुअल स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर, विश्व स्तर पर इस तरह से उनकी धर्म स्थापना का कार्य होता है। क्योंकि यह एक संसार का नियम है। क्यों है हम नहीं कह सकते, पर इस संसार का नियम है कि धर्म की ग्लानि होती है, लोग मार्ग से च्युत होते हैं, लोग काल में विषय के प्रति आकर्षित होते हैं, लोगों में संसार आसक्ति होती है। यह एक प्रकृति इसे कह सकते हैं। तो जब जब ऐसा होता है, ऐसा होता रहा है, होता रहेगा। जब जब ऐसा होता रहा है, भगवान ने हमें वादा किया है कि वे आते रहेंगे, वे हमें पतित नहीं होने देंगे, हमें सही मार्ग जरूर दिखाएंगे। और जो सचमुच भगवान का संदेश लेने के लिए जिनका मन प्रस्तुत है,
वे इस चक्रव्यूह से निकल जाएंगे। आज नहीं तो कल सबको निकलना ही है, क्योंकि हमारा असल धाम ही भगवान के चरणों में है। एक न एक दिन हमें वहाँ जाना ही है। कोई भी चिरकाल के लिए बद्ध नहीं रहेगा। हम सभी मुक्त होंगे ही आज न कल भगवान की कृपा से। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद का आगमन हुआ था। और स्वामी विवेकानंद जब आए तो देखिए भगवान की लीला। सप्तऋषि जो बेचारे समाधि में थे वे यहाँ पे आए, और आते ही उन्हें तरह तरह के कष्ट झेलने पड़े। उनके पिताजी बहुत दाता इंसान थे, दोनों खुले हाथ से दान देते थे। उनके पिताजी वकील थे, उनकी अचानक मृत्यु हो गई। वे इतने बड़े दाता थे कि अपने परिवार के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं जमाया था। उनकी मृत्यु होने के बाद स्वामी विवेकानंद और उनके भाई और उनकी माता खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत हो गई कि घर में पर्याप्त भोजन नहीं होता था। तो स्वामी विवेकानंद की माताजी भुवनेश्वरी देवी उनसे कभी कभी पूछती थी, बेटा कहीं बाहर जा रहे हैं, बेटा खा के नहीं जाओगे? स्वामी जी कहते थे कि नहीं। उस समय उनका नाम नरेंद्र था, नरेंद्रनाथ दत्ता। स्वामी जी कहते थे नहीं, मेरा बाहर निमंत्रण है। निमंत्रण उम्र कुछ नहीं था। वे जानते थे कि अगर मैं खाया तो बाकी लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा। यह हालत हो गई थी उनकी। और इस दौरान उन्हें श्री राम कृष्ण का दर्शन भी प्राप्त हो गया था दक्षिणेश्वर में जाके। और श्री राम कृष्ण उस प्रथम भेंट की बात श्री राम कृष्ण ने खुद ही बताई है। दक्षिणेश्वर पता आप लोग में से कितने गए हैं पता नहीं। उसमें काली मंदिर में श्री राम कृष्ण रहते थे। काली मंदिर में एक कमरे में जहाँ श्री राम कृष्ण रहते थे, उस कमरे के 3 दरवाजे थे। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं कि एक दरवाजे का जिक्र करके कहते हैं, पहले बार नरेंद्र उस दरवाजे से आया। उसे देखते ही मैं सोचा कि ऐसा व्यक्ति भी क्या कलकत्ते में रहता है, क्योंकि मैंने देखा उसका पूरा मन भगवान पर केंद्रित था। उसे अपनी शरीर की भी सुध नहीं थी। तो मैं सोचा ऐसा महान आध्यात्मिक व्यक्ति क्या कलकत्ते में रहता है, जहाँ पे सब विषयी लोग रहते हैं। तो मैं बीच बीच में अंग्रेजी में ही बोलूँगा, जस्ट सो दैट दोज हु कैनॉट फॉलो हिंदी। सो ही थॉट दैट सच ए बिग स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, कैन ही स्टे इन अ प्लेस लाइक कैलकाटा? His mind is so absorbed in God, he has no notion of his body also. Then नरेंद्र आए और उन्होंने एक भजन सुनाया। He sang one song. Then Shri Ramakrishna went into a very high spiritual state, hearing that. स्वामी श्री रामकृष्ण समाधि में चले गए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने इतने भावपूर्ण होके उस भजन को गाया था। तो ऐसी हालत हो गई स्वामी जी की, इतने बड़े महान व्यक्तित्व पर परिवार अति दयनीय दशा में था। अब लोग पूछते हैं कई बार कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, पहली बात तो भगवान का कार्य हम लोग नहीं समझ सकते। भगवान का जन्म ही जेल खाने में होता है। भगवान की माता देवकी जी को कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, इसका कौन उत्तर देगा? भगवान की लीला हम लोग के समझ के बाहर। पर एक बात का अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं, जो अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, दोज हु आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन देयर माउथ दे कैन नेवर अचीव एनीथिंग ग्रेट। जो लोग ऐश्वर्य में ही जिनका लालन पालन हुआ है, जिन्होंने कभी कठिनाई का भोग ही नहीं किया है, जो जानते ही नहीं गरीबी क्या है, जो जानते ही नहीं है संग्राम करना क्या है, वे दूसरों को क्या सिखाएंगे? उन्हें तजुर्बा ही क्या होगा? तो शायद इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो कितने कष्ट भोगते हैं। अगर भगवान रामचंद्र वनवास में नहीं जाते
तो हम क्या कहते? हाँ भगवान जी, आप तो त्याग वैराग्य की बड़ी बात करते हैं, करते रहिए, आप तो अयोध्या के राजा हैं, आपको क्या कमी है? आपके नौकर हैं, चाकर हैं, सब हैं, पूरा राज्य आपका है। पर आप हम लोग की दशा में कभी आते तब समझते किस तरह से अभाव क्या होता है, गरीबी क्या होती है, परिवार में मनमुटाव क्या होता है। आपको तो कभी भोगना नहीं पड़ा। तो भगवान इससे कहीं अधिक, हम लोग जितना भोगते हैं उससे कहीं अधिक भोग कर मानो हमें दिखाते हैं। ही शोइंग अस द वे कि सी दिस इज द वे, स्ट्रगल्स विल बी देयर, हार्डशिप्स विल बी देयर, disturbances will be there. In spite of that, how to keep yourself calm? यथा न ममलो वनवास दुखता है ना पंडित जी, जो रामचंद्र जी के मुख में शिकन नहीं आई जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था, वे वैसे ही थे। जब उन्हें कहा गया नहीं भाई राजा वाजा छोड़ दो, चलो वनवास, भिखारी हो जाओ, उनके मुख में शिकन नहीं आई, मुख वैसे ही शांत रहा। तो वे हमें ये करके दिखाते हैं, नहीं तो कौन उनकी बात सुनता। तो मानो स्वामी विवेकानंद भी इन सब कठिनाइयों को भोगते हुए हमें सिखाते हैं। उस समय भी उन्होंने ध्यान धारणा का अभ्यास नहीं छोड़ा। ही डिडंट स्टॉप मेडिटेटिंग इवन व्हेन he could get hardly any food. ऐसी हालत हो गई एक दिन कि उनकी माता जी का भी धैर्य टूट गया। उस भयंकर परिस्थिति में ऐसा हुआ था कि जिन लोगों की स्वामी विवेकानंद जी के पिता ने सबसे अधिक सहायता की थी, उन लोगों ने ही, जब स्वामी विवेकानंद के पिताजी का निधन हो गया, उन लोगों ने ही स्वामी विवेकानंद का जो वासस्थान था वह भी उनसे लेने की चेष्टा की। तो जब इस हालत में जब स्वामी विवेकानंद एक दिन अपना ध्यान करके भगवान का नाम लेकर के उठे सुबह, तो उनकी माता जैसी महियसी नारी भी बौखलाकर एक दिन कह उठी, ये तुम बचपन से भगवान भगवान कर रहे हो, क्या दिया है भगवान ने तुम्हें? भगवान ने तो खाने को भी नहीं दिया है हमें। यह परिस्थिति पर इस समय भी स्वामी विवेकानंद अडिग थे। वे जानते थे कि संसार में परिस्थितियां आती है जाती हैं, पर भगवान ऐसे हैं चिरंतन सत्य, वे ही शाश्वत हैं। तो मानो हमारे लिए ही कष्ट सहकर, दुख कष्ट सहकर हमारे लिए एक आदर्श स्थापित करने के लिए ही ऐसे महान आचार्य और भगवान स्वयं इतना कष्ट झेलते हैं। इसीलिए उनका जीवन चरित्र हमारे लिए आदर्श है। नहीं तो उनसे सीखने का हमें क्या मिलता? हम तो उनसे यही कहते, हाँ आप तो सिंहासन पर बैठे हैं प्रभु, पर कभी नीचे उतरिए तब आपको समझ आएगा कि संसार के लोग कितना दुख कष्ट पा रहे हैं। तो उन्होंने उससे अधिक, लाखों अधिक दुख कष्ट सह के हमें मानो सिखाया है कि हाँ यह तो दुख का घर है, अनित्य है, अनित्यम असुखम लोकम, ये तो है भैया, मान लिया, पर इसमें आकर भी तुम्हारा कर्तव्य एक ही है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य, एक ही काम है, क्या? भजस्व माम, मेरा भजन करो, थिंक अबाउट मी, मेडिटेट ऑन मी, सिंग माई ग्लोरीज। क्यों? क्योंकि मेरा अगर मन तुम्हारा मेरे में समाहित होगा तो तुम्हारा वास मुझमें ही होगा। मत चित्त मदगत प्राणा, क्या होगा? मुझे ही तुम प्राप्त होगे। यह बात उन्होंने अपने जीवन से सिखाई।
इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम है। सब मर्यादाओं का पालन करके जीवन संग्राम में भाग लेके उन्होंने हमें यह दिखाया कि सब कुछ करते हुए भी किस तरह हम भगवान की भजना कर सकते हैं, भगवान में भक्ति कर सकते हैं और सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं।